बहुत 4 लोगों का काम ही कितना होता है। 3 बच्चों की परवरिश हमने अकेले ही की थी। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया था। गर्भावस्था के आखिरी समय तक पूरा काम किया। लिफ्ट तो थी नहीं, पीने का पानी 3 मंजिला चढ़ाकर लाते थे। मैं बीमार होती थी तब भी जैसे तैसे उठकर सारे काम करती थी। तुमने तो एक दिन के बुखार में ही सुकुमार बनकर बिस्तर पकड़ लिया। कविता जी ने अपनी बहू को ताने देते हुए कहा। देविका की सास कविता जी ने अपनी गृहस्थी अकेले अपने दम पर चलाई थी। 3 बच्चों, 2 बेटियों और 1 बेटे की परवरिश में उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिला था। ससुराल गांव में था। पति कमल जी की नौकरी की वजह से कविता जी को भी उनके साथ शहर आना पड़ा। तीनों बच्चों के जन्म के समय 15 दिन उनकी मां ने उन्हें संभाला। कविता जी के मोहफट स्वभाव के कारण उनकी सास ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। बच्चों के जन्म से लेकर शादी तक सब उन्होंने अकेले ही संभाला। इस बात का उन्हें घमंड हो चला था। पिछले साल उनके बेटे नितिन की शादी हुई और देविका उनके घर बहू बनकर आई। दूसरे घर से आई लड़की को ससुराल में सेट होने के लिए सास की हेल्प और मीठे व्यवहार की जरूरत थी, लेकिन इसके विपरीत कविता जी सिर्फ यही राग अलापती। मेरी मदद को कोई नहीं आया, हमने सब अकेले ही संभाला था। अब तुम अपना देखो, हमसे किसी बात की कोई उम्मीद मत रखो। देविका मन ही मन सोचती, आप तो अकेली रहती थी, मैं तो सास के साथ रहकर भी अकेली हूँ। क्या साथ रहने पर एक दूसरे का सहारा नहीं बनना चाहिए? संपन्न ससुराल होने के बावजूद भी बस बर्तन के लिए कामवाली लगा रखी थी। बाकी सारे काम, खाना बनाना, सास ससुर की फरमाइशों को पूरा करने का जिम्मा देविका पर ही था। कुछ समय बाद ही देविका ने मां बनने की सूचना दी। देविका ने झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए भी कामवाली लगाने की बात कही। 4 लोगों का काम ही कितना होता है। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके कमाए और तुम फिजूल खर्ची करो। कविता जी ने बहू को 2 टूक जवाब सुना दिया। डॉक्टर के हिदायत देने पर 7 महीने बाद कामवाली रखी गई। पहली संतान ससुराल में ही होती है, इसलिए डिलीवरी के लिए अपनी माँ को बुला लेना। मुझसे तो इतना काम नहीं होगा, कविता जी ने कहा। आदर से 2 दिन के लिए भी कभी मेरी माँ को बुलाया नहीं। अब जरूरत के समय इन्हें मेरी माँ याद आ रही है। देविका मन ही मन बुदबुदाई। नियत समय पर डिलीवरी हो गई। देविका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देविका की मम्मी घर का काम देखती और कविता जी हॉस्पिटल में रहती। हॉस्पिटल से आने के बाद कविता जी सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती। वो दिन भर देविका की मम्मी को कोई ना कोई काम बताती रहती। 1 मिनट भी उन्हें आराम से बैठने नहीं देती। जापे वाली का खाना अलग, बाकी सबका खाना अलग। रात को बच्चा रोए तो उसे भी देविका की मम्मी ही संभालती। कविता जी तो झांकने भी नहीं आती, जबकि दोनों समधन एक ही उम्र की थी। कभी कभी तो कविता जी रूखे शब्दों में बोल देती, आपने अभी तक यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। जैसे देविका की मम्मी कोई काम वाली हो। देविका को अपनी मम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपनी मम्मी को 15 दिन में वापस भेज दिया। कविता जी ने जैसे तैसे 1 हफ्ता खाने पीने का काम संभाला। बहू के लिए लौकी और तुरई की सब्जी वो 2 दिन की एक साथ फ्रिज में बनाकर रख देती। डिलीवरी को 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। कविता जी ने देविका से कहा, तुम्हारे 21 दिन पूरे हो गए हैं, आज से तुम काम शुरू कर देना और अब काम वाली की भी कोई जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा कपड़े करोगी तो शरीर ठीक रहेगा। देखो कैसे बैठे बैठे बेडौल हो गई हो। देविका ने धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। शरीर से ज्यादा उसका मन कमजोर पड़ गया था। जिस सास को उसने माँ जैसा सम्मान दिया, उसने उसके साथ परायों जैसा व्यवहार किया। जब कभी देविका सास को बच्चा संभालने के लिए कहती तो कविता जी फिर कहती, मैंने भी बच्चों के साथ काम किया था, अब तुम भी सीखो।
एक दिन देविका के बेटे को तेज बुखार था। वो गोद से नीचे उतर ही नहीं रहा था। स्थिति देखते हुए भी कविता जी मंदिर सत्संग में चली गई। शाम को 8 बजे जब कविता जी घर आई तो बहू देविका ने खाने में सिर्फ खिचड़ी ही बनाई थी। ये क्या बहू, तुमने सिर्फ खिचड़ी ही बनाई है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जी खिचड़ी पसंद नहीं करते। तुम्हारा तो एक ही बच्चे में ये हाल है। मैंने तो 3 बच्चों के साथ सब अकेले किया था। आज देविका के सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, मम्मी जी आप अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती थी, इसमें मेरा क्या दोष है? उस समय आपको सिर्फ अपने पति और बच्चों को देखना पड़ता था। मुझे तो पति बच्चे के साथ सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ती है। अपने होकर भी एक दूसरे का सहारा ना बने तो ऐसा अपने कहलाने का क्या फायदा? देविका का इतना बोलना था और घर में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन गई। कविता जी के कहने पर उनके पति ने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। अब देविका और नितिन ने घर के पास ही अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। सास ससुर के साथ देविका के संबंध औपचारिक बनकर रह गए। जल्दी ही उसे दूसरी संतान की खुशी प्राप्त हुई। इस बार उसने सास को मदद के लिए नहीं पुकारा। 3 महीने के लिए खाना बनाने के लिए कुक रख ली। इधर कविता जी ने भी फुल टाइम मेड रख ली थी। उन्होंने कभी अपने पोते पोती को भी 2 दिन के लिए अपने पास नहीं बुलाया। कुछ सालों में उनके पति का देहांत हो गया। अब वह अकेली रह गई। जब वह शरीर से पूरी तरह लाचार हो गई तो उनका बेटा नितिन उन्हें घर ले आया। देविका की उम्र भी 45 साल के पार हो चुकी थी। उसके बेटा बेटी अपनी दुनिया में मस्त थे। देविका कविता जी के खाने पीने का बराबर ध्यान रखती थी। उसके दिल में अपनी सास के लिए सम्मान और अपनापन नहीं था। 2 घड़ी के लिए कविता जी के पास वक्त बिताने के लिए कोई नहीं था। कविता जी का किया उनके सामने आया। आज वो पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए मजबूर थी।